नमस्कार मेरे भाई, अगर चैनल पर नया आया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कहानी तेरे को अच्छी लगेगी ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। कानों में ईयरफोन लगा ले और अब एंजॉय कर, तो अपना काम भी कर सकता है और कहानी भी सुन सकता है। ठीक है मेरे भाई, करता हूँ अपनी कहानी को शुरू। महेश और उसकी पत्नी सुनीता। महेश एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर। वो अपना चंडीगढ़ का घर छोड़कर यहाँ पर एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में आया था। उनके एक कुत्ता था जिसका नाम टाइगर था। तो उनकी महेश की कंपनी ने उनको एक बंगला दे रखा था। महेश के एक छोटा बच्चा था 5 साल का, नन्नू, जिसका नाम नन्नू रख रखा था। तो महेश अपनी ड्यूटी करने जा रहा था, ऑफिस चला गया था। एक दिन सुनीता अपने बेटे को ढूंढ रही थी। नन्नू नन्नू कहाँ पर है बेटे? चारों तरफ देख लिया परंतु बेटा कहीं नहीं मिला। कंपनी का दिया हुआ बंगले के अंदर वो रहते थे अपना घर छोड़कर, क्योंकि वो उसको बड़ा प्रोजेक्ट में काम मिला था महेश को, तो वो यहाँ पर रहते थे। जब सुनीता ने गेट देखा तो गेट खुल रहा था। वो थोड़ी चिंता में आ गई कि बेटा नन्नू गया कहाँ होगा। तो उसको छत पे से 4-5 बच्चों के हंसने की आवाज़ आई। वो जब सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर गई तो नन्नू दीवार पर चढ़ा हुआ था। तो उसकी माँ को लगा, यानी कि सुनीता को लगा कि ये उधर कूदने वाला है। तो वो उसकी माँ सुनीता बोली, अरे बेटा नन्नू तू वहाँ पर कैसे चढ़ा, तू ऊपर आया कैसे? और तेरे साथ ही 2-3 बच्चों की आवाज़ आ रही थी, वो बच्चे कहाँ गए? तो नन्नू उदास की आवाज़ में बोलता है, मम्मा वो आपको देखकर छुप गए। ये कहते ही सुनीता बोलती है, बेटा कौन छिप गए, किनकी बात कर रहा है? और तू डर मत, मैं उतारती हूँ तेरे को ऊपर दीवार से। तो उसको उतार देती है और नीचे ले आती है। तभी उनका जो टाइगर यानी कि कुत्ता था वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। सुनीता बोलती है, पता नहीं ये जाने क्यों भौंकता है, मेरे को यही समझ में नहीं आता। एक तो इसकी भौंकने वाली आवाज़ मेरे का दिमाग ख़राब करती है। उस टाइम पर महेश भी अपने ऑफिस से आ चुका था। आने के बाद सुनीता बोलती है, सुनिए यहाँ पर ना तो कोई पड़ोसी है और ना कोई कुछ है, मैं क्या करूँ, दिन भर बोर हो जाती हूँ। इसमें तो दूर दूर तक कोई आदमी की शक्ल भी नहीं दिखती, ये कैसा बंगला है हमारा? तो महेश बोलता है, वो सामने वाला बंगला है ना, उनसे दोस्ती कर लो। उनकी महिला और तुम बात करते रहना दिन भर बैठकर, और मैं अपना काम कर लूँगा। तो फिर सुनीता बोलती है, वहाँ पर तो कोई दिखता ही नहीं है, दिन भर अंधेरा रहता है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता वहाँ का। एक कहकर सुनीता खाना बनाने चली जाती है। दूसरे दिन होता है तो वो सुनीता अपने बंगले के अंदर से उस बंगले को निहार रही थी। तभी एक महिला की खिड़की खुली सुनीता के सामने। तो खिड़की खुलते ही सुनीता ने हाय कहा, हेलो। तो खिड़की के सामने से वो महिला एकदम से गायब हो गई। सुनीता को थोड़ा अजीब सा लगा। तो एकदम से नीचे से आवाज़ आई, यानी कि सुनीता की खिड़की के नीचे से आवाज़ आई, हाँ जी आपने मेरे को बुलाया था, आप मेरे से मिलना चाह रहे थे। तो सुनीता थोड़ी चौंकी कि अभी तो ये ऊपर थी और ये एकदम से नीचे कैसे आई। तो सुनीता ने पूछ लिया, आप तो अभी ऊपर थे और आपको कैसे पता कि मैं आपसे मिलना चाह रही थी? तो फिर वो बोलती है, जी जी मेरे को पता है, इस सुनसान इलाके में मोहल्ले के रूप में आप और हम ही तो हो, और कौन होगा, इसलिए मेरे को लगा कि आप मिलना चाह रहे हो। फिर वो सुनीता बोलती है, हाँ हाँ आपका नाम क्या है वैसे? तो वो बताती है, ये मेरा नाम है दिव्या। फिर सुनीता पूछती है कि आपके पीछे ये जो लड़की है आपकी बेटी है? तो फिर वो बोलती है, हाँ हाँ ये मेरी बेटी है, और ये इंसानों के सामने आने से थोड़ी घबराती है। मेरे 2 बेटे और है, वो घर पर ही है। ठीक है, बात ख़त्म हो गई। इसके बाद अगला दिन हुआ। अगला दिन वही दिव्या वापस उनके घर आती है और बोलती है, एक काम करो, आप हमारे घर आज डिनर पर आओ और हम वहाँ पर बैठकर खाना खाएंगे। कोई बात नहीं, खाना खाओगे? तो सुनीता बोल देती, ठीक है हम आ जाएंगे। अब जो उसका पति था दिव्या का, उसका नाम था रमेश। रमेश की और महेश की भी दोस्ती हो गई थी, परंतु वो अधिकतर बैठा नहीं करते थे, दोनों काम पे जाते थे। तो फिर एक दिन दिव्या यानी कि वो सुनीता, महेश और नन्नू तीनों उनके घर डिनर के लिए जाते हैं, क्योंकि डिनर को बुलाया था उन्होंने। डिनर के लिए जाते हैं तो वो गेट पर आवाज़ देते हैं। आवाज़ देते हैं तो उनका दरवाज़ा खुल
खुलने के बाद चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और बदबू सी आई होती है थोड़ी। तो फिर महेश बोलता है, सुनीता तुम पक्का हो कि उन्होंने आपको बुलाया था? यहाँ पर तो कोई नहीं है अंधेरे के सिवा। तो फिर वो बोलती, हाँ मैं क्या मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। उन्होंने बहुत आवाज़ दी परंतु कोई नहीं आया। महेश ने कहा कि अब यहाँ चलते हैं, कोई भी नहीं है। जैसे वो जाने वाले होते हैं तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे अरे सुनीता भाई आप कहाँ जा रहे हो? डिनर करने के लिए बोला था। तो फिर वो एकदम से पीछे देखती तो वो दिव्या खड़ी होती है। तो फिर सुनीता बोलती, अरे हमने बहुत आवाज़ दी परंतु आप आए नहीं इसलिए हम जा रहे थे। तो फिर वो दिव्या बोलती, हाँ हाँ मैंने सुनाई नहीं दिया होगा, मैं लाइट जलाती हूँ। तो उसने लाइट जलाई तो फिर देखा तो सब साफ़ सुथरा था उस बंगले के अंदर। तो उसने कहा कि अब खाना खाइए। तो वो खाना खाने बैठ जाते हैं तीनों। रमेश अभी अपने काम से आया नहीं था, रमेश वहाँ पर था नहीं, ना ही उनके बच्चे थे। दिव्या, महेश, सुनीता और नन्नू था। तो उन्होंने जैसे ही खाने की प्लेट को खोला उसके अंदर से गंदी सी बदबू आई। तो उसने कहा, सुनीता ने, कि कैसी बदबू है, इसको देखकर मेरा मन खराब हो गया, अजीब सी बदबू आ रही है। तो फिर वो दिव्या बोलती है कि मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तो दिव्या पानी लेने चले जाती है। तभी सुनीता महेश से बोलती है कि मेरे से ये खाना नहीं खाया जाएगा। तो पानी पी लेती है, पानी लेकर आती है। तो महेश जैसे ही खाना खाता है तो उसके अंदर कीड़े होते हैं। तो महेश बोलता है, ये कैसा खाना है, इतना गंदा, इसके अंदर तो कीड़े हैं। फिर दिव्या बोलती है, अरे माफ़ कीजिएगा कि हमारे घर क्या है ना, लाइट नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो हम लाइट के बिना ही कुछ खाना बनाते इसलिए कीड़े गिर गए होंगे। तो फिर सुनीता बोलती, कोई बात नहीं, हम डिनर फिर कभी कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, अभी हम चलते हैं। तो वहाँ से चले जाते हैं। घर पर आकर सुनीता महेश से बोलती, अच्छा इसलिए इनके घर की लाइट नहीं जलती, बेचारों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसलिए, मैं तो क्या क्या सोच रही थी, ऐसा बोलती है। उसके बाद अगले दिन वो महेश अपने काम पे चला जाता है। तो तभी वहाँ पर गांव का वो जो उनका जिस बंगले के अंदर कंपनी ने दिया था वो मालिक आ जाता है। मालिक आने के बाद वो महेश को भी बुला लेते हैं। महेश भी झट से आ जाता है। वो बोलता है, सर आपको हमारे दिए हुए बंगले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो तो प्रॉब्लम होगी भी नहीं क्योंकि मैं अपने बंगले को अच्छे से मेंटेन करके रखता हूँ। तो फिर वो महेश बोलता है, अरे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो हम और ये सामने वाले जो रमेश जी है ना और दिव्या जी, हम अच्छे दोस्त बन गए हैं और हम ये दोनों भी बातचीतें कर लेती है और अपना मन बहला लेती है। तो वो मकान मालिक बोलता है, साहब आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर पिछले 12 सालों से कोई नहीं रहता और आप जाने किसकी बातें कर रहे हो? तो सुनीता बोलती है, हम रमेश जी और यहाँ की दिव्या जी उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम कल ही उनके घर खाना खाकर आए थे। तो फिर वो थोड़ा चिंतित होता है मालिक और बोलता है, अरे सर आप जिसके बारे में बात कर रहे हो ना वो पिछले 12 साल पहले यहाँ पर रहते थे, परंतु उनकी गरीबी के कारण उनको कर्ज ज़्यादा हो गया था। तो वो एक दिन तीनों उनके 3 बेटे और एक बेटी थी जिन्होंने सुसाइड कर ली। ये सुनकर महेश टेंशन में आ गया कि अब मेरे को समझ में आया कि अपने बच्चा नन्नू जिसके साथ जो 2-3 बच्चे खेलते और तुमको देखकर डर जाते हैं और ये अंधेरे में ही क्यों दिखते, अब मेरे को समझ में आ गया। हम इतने दिन जिनसे मिल रहे थे वो कोई आदमी नहीं आत्माएं थी। हे भगवान, ये कहकर वो चले गए। वो मकान मालिक तो चला गया। तो फिर वो बोलता है, महेश जल्दी सामान पैक करो, हमको अभी निकलना है, यहाँ से अभी निकलना है। तो फिर नन्नू बोलता है, पापा अगर हम यहाँ से गए तो हमको ये मार डालेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर वो उसकी मम्मा बोलती है, सुनीता बोलती है, बेटा मम्मा है ना, तुम डरो मत, मेरे पास आ जाओ। तो वो सामान लेकर बाहर निकलने ही वाले होते हैं तभी 3 बच्चे अजीब सी शक्ल वाले रोते हुए और गुस्से में उनके सामने आते हैं। परंतु वो दरवाजे को दूसरी तरफ से खोलकर, मतलब यानी कि दूसरा दरवाज़ा है उसको खोलकर गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। गाड़ी के अंदर बैठने पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती महेश की। महेश बोलता है, हे भगवान ये कैसा रास्ता है, आज क्या होगा हमारे साथ, ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तभी बादल छा जाते हैं और बहुत तेज़ की बारिश होती है। उस बिजली की गड़गड़ाहट में उनको सामने दिखाई देता है दिव्या और रमेश, जिनकी शक्ल बहुत ख़राब थी।
ये देखकर महेश ने सोच लिया कि इनको पता चल गया है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, अभी हमको नहीं छोड़ेंगे। तो महेश बोलता है कि जल्दी से घर के अंदर चलो और हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाओ। वो अंदर जाते हैं और गेट लगा देते हैं और हनुमान चालीसा का जाप करने लगते हैं। पूरी रात वो दरवाज़ा बजता रहा, नॉक करते रहिए, परंतु महेश और उसकी पत्नी एक हाथ में हाथ मिलाकर और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, परंतु वो भूत अंदर नहीं आए। उनको डराने की बहुत कोशिश की, परंतु अंदर नहीं आए। एकदम से गेट के बंद होने की आवाज़ आ गई। वो खट खट की आवाज़ आ रही थी ना, गेट पर कोई नॉक कर रहा था, वो आवाज़ बंद हो गई। टाइम देखा तो सुबह के 4 बज गए थे। सुनीता बोलती है कि इन आत्माओं की शक्ति अब ख़त्म हो गई है, ये अब 3 बजे तक ही रहती थी, अब 4 बज गए और अब यही सही टाइम है कि हमको यहाँ से निकलना चाहिए, वरना हम मारे जाएंगे। तभी सुनीता, महेश और उनका बेटा नन्नू जल्दी से सामान पैक करते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, परंतु इस बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। सही टाइम पर निकलने से उनकी जान बच जाती है, परंतु वो मारे जाते अगर वहाँ रहते तो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी, सीरियस मत लेना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय दोस्तों।